जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों को स्थान देने के बाद क्या हमें उनका तर्पण करना चाहिए क्या? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। अगर आप अपने पितरों को पूर्ण विधि विधान से स्थान देते हैं और साथ में आप उनकी सवारी भी लेते हैं, तो ऐसे में उनका समय समय पर उस स्थान की पूजा करनी होती है। अब जब व्यक्ति अपने पितरों की सवारी लेता है तो उससे पहले पितर बता देते हैं कि उनका पूजन महीने की अमावस्या के दिन करना है क्या, या पूनम के दिन करना है क्या, या फिर दूज या तीज, इस तरह से पितर बता देते हैं। तो ऐसे बताने पर उनका उसी दिन पूजन होता है, धूप दीप होता है। और कुछ पितर स्थान लेते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। अब जब नहीं बताते हैं तो इसमें अच्छा यही होता है कि व्यक्ति सुबह और शाम के समय उस स्थान की पूजा करे, धूप दीप करे, तो इससे स्थान दिए हुए पितरों का दोष नहीं लगता है। अब जब आप इस तरह से पूर्ण विधि विधान से अपने पितरों को बुलाकर उनकी सवारी लेकर स्थान देते हैं, तो ऐसे पितरों का यदि कोई व्यक्ति तर्पण करता है तो भी अच्छी बात है, और तर्पण ना करे तो उसमें किसी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आप उनके प्रति दान पुण्य भी नहीं करते हैं तो भी दोष नहीं लगेगा। लेकिन घर में जब भी शुभ कार्य हो, जैसे किसी का विवाह हो रहा है, तो आपको अपने कुल देवी और कुल देवता और घर में जो स्थापित देवता है उनके साथ आपके उन पितरों को भी याद करना है। उनके निर्मित भी एक भोजन की थाल अवश्य निकालनी है, और देवी देवताओं के भोग लगाने के बाद उन पितरों को भी भोग लगाना है। अगर ये गलती आप कर देते हैं तो एक प्रकार से आपको भयंकर दोष उत्पन्न हो सकता है। तो इस चीज से आपको हमेशा सावधान रहना है। तर्पण से इसमें आपका बंधन नहीं है। अगर आप तर्पण ना करें तो भी आपका दोष नहीं लगेगा। पिंडदान नहीं करते हैं तो भी दोष नहीं लगेगा। दान पुण्य नहीं करते हैं तो भी दोष नहीं लगेगा। अब किसी परिवार में पूर्ण विधि विधान से अपने पितरों को स्थान देने के बाद कई बार ये भी देखा जाता है कि यदि परिवार में किसी लड़के की शादी हो रही है और वो वर वधू जब वापस घर पर आते हैं तो आते ही सबसे पहले पितरों का पूजन होता है। उनके स्थान पर धूप दीप किया जाता है, भोजन की थाली लगाई जाती है और ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। और वहाँ पर उन पितरों की सवारी भी आ जाती है, और सवारी आती है तो वो आशीर्वाद देती है। तो इस तरह से ये एक प्रकार से ऐसा आशीर्वाद व्यक्ति को वंशावली बढ़ाने में सहायता करता है। अगर किसी प्रकार की दूसरी समस्या है, कोई दूसरी आत्मा, परई आत्मा, ऊपरी बाधा अगर दूल्हे के साथ या दुल्हन के साथ आ जाती है, तो आपके पितर उसमें आपकी सहायता करते हैं, उसको वहीं पर रोक देते हैं, आपके घर में नहीं आने देते। तो इस तरह से पूर्ण विधि विधान से पितरों को स्थान देने के बाद आप उनके निर्मित तर्पण नहीं करें तो इसमें आपका किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसके अलावा हमें उन पितरों का हमेशा तर्पण करना है जिनको हमने स्थान नहीं दिया है या किसी के शरीर पर नहीं आ रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको और आगे आने वाले समय में जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।